हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है द गॉब्लिन शॉपकीपर। तो गॉब्लिन का मतलब हो गया भूत, शॉपकीपर यानी दुकानदार, यानी भूत दुकानदार। ये हो गया। जेक, a young boy, had a bad habit of stealing sweets from shops. जेक अ यंग बॉय, जेक कैसा लड़का था? तो एक युवा लड़का था। हैड अ बैड हैबिट, हैड यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि उसकी एक बैड हैबिट थी, यानी कि बुरी आदत थी। ऑफ स्टीलिंग यानी कि चुराने का, तो ऑफ के बाद ये स्टीलिंग जेरंड हो गया। प्रीपोजिशन है ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी जेरंड होता है। तो ये वर्ब है लेकिन ये काम कर रहा है नाउन का। क्या चुराने का? तो स्वीट्स फ्रॉम शॉप्स यानी कि दुकान से। फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो सोर्स को दिखा रहा है कि कहाँ से, तो दुकान से। तो जब हमारे पास कोई चीज़ होता है, जैसे कि हमारे पास पेन हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, तो इन सभी सेंटेंस को हम पोजेशन में दिखाते। और हमारी कोई हैबिट है और हमारी फीलिंग्स और ये आइडिया, फियर, इन सभी को हम स्टेट ऑफ पोजेशन में दिखा सकते हैं। तो जेक एक युवा लड़का था और उसकी एक बुरी आदत थी क्या करने की? तो दुकान से मिठाई चुराने की। एवरी शॉपकीपर इन हिज विलेज वाज फेड अप ऑफ हिम। एवरी शॉपकीपर का मतलब हो गया कि प्रत्येक दुकानदार, इन हिज विलेज यानी हिज विलेज उसकी गांव में सभी दुकानदार, वाज यानी था, फेड अप, फेड अप का मतलब होता है परेशान होना, तंग आ जाना, ऑफ हिम यानी कि उससे, तो हिम प्रोनाउन हो गया जो कि जेक के लिए यूज किया गया। तो हर शॉपकीपर उसके गांव का क्या था? परेशान था उससे। वन डे, एक दिन, जेक वेंट ऑन अ पिकनिक विथ हिज फ्रेंड्स टू द एज ऑफ हिज विलेज। एक दिन जेक वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, ऑन अ पिकनिक यानी कि वो पिकनिक पे गया विथ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कहाँ गया? टू द एज। एज का मतलब होता है किनारा, ऑफ हिज विलेज अपने गांव के किनारे वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाता है, यानी पिकनिक पे गया। ही सॉ उसने देखा, तो ही प्रोनाउन हो गया जो जेक के लिए यूज किया गया। और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई सी की सॉ। उसने देखा अ लिटिल रन डाउन शॉप। अ लिटिल यानी एक छोटा, रन डाउन शॉप का मतलब हो गया, रन डाउन का मतलब होता है यानी कि पुरानी, टूटी फूटी, या फिर बोल सकते हैं कि जर्जर अवस्था में शॉप उसने देखी। फार अवे यानी दूर, एंड रैन टूवर्ड्स इट और दौड़ा, टूवर्ड्स इट, इट प्रोनाउन हो गया जो कि रन डाउन शॉप के लिए यूज किया गया है। तो टूवर्ड्स यानी की ओर, यानी उस दुकान की ओर वो दौड़ा। जेक इंटर्ड द शॉप, जेक प्रवेश किया उस दुकान में। एंड लुक्ड अराउंड, लुक्ड अराउंड का मतलब हो गया कि इधर उधर देखा, उस दुकान में प्रवेश किया और इधर उधर देखा। देयर वाज नो शॉपकीपर, देयर वाज नो शॉपकीपर यानी कोई दुकानदार नहीं था। ये केवल इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि कोई दुकानदार नहीं था। वाज पास्ट को दिखा रहा है, देयर केवल इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। डिलाइटेड जेक ग्रैब्ड अ हैंडफुल ऑफ स्वीट्स फ्रॉम अ जार। डिलाइटेड यानी कि खुश होकर के, जब उसने देखा कि कोई दुकानदार नहीं है तो खुश होकर के जैक ने ग्रैब्ड अ हैंडफुल ऑफ स्वीट्स यानी कि एक मुट्ठी, क्या उठाता है? हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, जितना उसमें आ सका, ऑफ स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, फ्रॉम अ जार एक जार से, ग्रैब्ड यानी कि उस निकाला, मतलब पूरा मुट्ठी भर जार में डाल करके वो मिठाई निकालता है। बट ही कुडंट गेट हिज हैंड्स आउट ऑफ द जार, लेकिन ही कुडंट, तो यहाँ पे कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया कुडंट, गेट हिज हैंड्स आउट, गेट आउट का मतलब हो गया बाहर निकालना, लेकिन वह अपना हिज हैंड्स यानी अपना हाथों को वो बाहर नहीं निकाल सका, ये हो गया नहीं निकाल पाया। ऑफ द जार किससे? तो जार से।
जेक ट्राइड अगेन, जेक ने फिर से कोशिश किया, ट्राई की यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गई ट्राइड, बट जस्ट देन, लेकिन तभी अ ग्रीन हैंड ग्रास्प्ड हिज आर्म, एक ग्रीन हैंड, एक यानी हरे रंग का हाथ, ग्रास्प्ड हिज आर्म, उसके आर्म यानी कि आर्म का मतलब हो गया बाजू को ग्रास्प कर लिया यानी पकड़ लिया। जैक लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड, जैक लुक्ड बैक, जैक ने बैक यानी पीछे देखा, एंड वाज हॉरिफाइड और भयभीत हो गया। एन अगली गॉबलिन, एक बदसूरत गॉबलिन यानी भूत, विथ स्कैरी आइज स्टेयर्ड एट हिम, यानी कि एक बदसूरत भूत विथ स्कैरी आइज, यानी कि जिसकी आंखें क्या थी, स्कैरी थी यानी डरावनी थी, स्टेयर्ड एट हिम, तो स्टेयर यानी घूरना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, यानी कि एट हिम यानी उसे, यानी कि हिम प्रोनाउन हो गया जो जैक के लिए यूज किया गया। तो उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो भयभीत हो गया और क्या देखा कि एक बदसूरत भूत जिसकी आंखें डरावनी थी उसे घूर रहा था। टू लॉन्ग टस्क्स jutted out from either side of his nose, तो इसका मतलब हो गया टू लॉन्ग टस्क, दो लंबे दांत, तो टस्क हाथी के दांत को टस्क बोलते हैं, तो ये हाथी के दांत जैसा ही देख सकते हैं, दो लंबे हैं दांत है, तो इसीलिए टस्क का यूज किया गया कि दो लंबे दांत जटेड आउट, जटेड आउट का मतलब हो गया कि बाहर की ओर निकला हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ था। फ्रॉम ईदर साइड यानी कि दोनों तरफ से, इधर साइड यानी दोनों तरफ से, देख सकते हैं यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों साइड से। ऑफ हिज नोज, उसके नाक के दोनों साइड से दो लंबे से दांत निकले हुए थे, ये हो गया। एंड टू पॉइंटेड टीथ बिट जैक्स आर्म, और दो पॉइंटेड टीथ यानी कि दो पॉइंटेड टीथ का मतलब हो गया नुकीले दांत, बाइट की सेकेंड फॉर्म हो गई बिट, यानी काट लिया जैक्स आर्म, जैक्स के आर्म यानी उसकी भुजा बाहों को उसे काट लिया। यहाँ पर जो दो पॉइंटेड दांत है इसकी बात हो रही है। जैक थ्रू ऑफ द जार एंड रैन ऑफ इन टेरर, तो जैक थ्रू ऑफ यानी कि जैक ने फेंक दिया, थ्रो की सेकंड फॉर्म हो गई थ्रू ऑफ, और थ्रू ऑफ फ्रेजल वर्ब हो गया जिसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ झटके से या फिर तेज़ी से फेंक देना, तो उस जार को, द जार यानी उस जार को वो फेंक देता है झटके से। एंड रैन ऑफ, तो रैन ऑफ भी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब हो गया जिसका मतलब हो जाता है कि तेज़ी से भाग जाना, और वो भाग गया इन टेरर, टेरर का मतलब हो गया दहशत से, दहशत में वो उस जार को फेंक देता है झटके से और वहाँ से क्या हो जाता है, रैन ऑफ यानी भाग गया। सिंस दैट डे टू बाइट मार्क्स ऑन हिज आर्म रिमाइंडेड जैक नेवर टू स्टील स्वीट्स, यानी कि सिंस दैट डे यानी उस दिन से, टू बाइट मार्क्स यानी कि दो काटने का जो मार्क्स निशान थे, ऑन हिज आर्म उसके बाजू पे, रिमाइंडेड याद दिलाते थे जैक को, नेवर यानी कभी नहीं, टू स्टील यानी चुराने के लिए, स्वीट्स यानी मिठाइयों को, टू यहाँ इन्फिनिटिव हो गया। तो जो दो निशान थे उसके बाजू पे वो उसे याद दिलाते थे मिठाई को नहीं चुराने के लिए, क्योंकि उसकी आदत थी पहले मिठाई चुराने की, लेकिन उसके बाद से वो चुराता नहीं था यानी उसे याद आ जाता था। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।